राधे राधे दोस्तों। आज हमारे पास एक मेल राइट हैंड पाम आया है जिसका हमें एनालिसिस करना है और पहचानना है इनके बारे में कि इनके जीवन में आगे कैसी कैसी घटनाएं होने वाली है और इनका जो जीवन है कैसा रहेगा। इनके जीवन पे कोई संकट तो नहीं। तो जब इन व्यक्ति से हम बात कर रहे थे तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे स्वभाव के महसूस हो रहे थे और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, सभ्य व्यक्ति हो रहे थे। लग रहा था कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार हैं और बहुत ज़्यादा बुद्धि का अच्छा प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या इनके हाथ की रेखाएं भी इनके बारे में ऐसा बताती हैं क्या नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं इनकी जीवन रेखा से। तो दोस्तों देखिए, ये है इनकी जीवन रेखा और ये एक बहुत ज़्यादा डार्क है और बहुत बढ़िया संकेत दिखा रही है और नीचे तक साफ जा रही है। देख रहे हैं आप ध्यान से। ये जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा मतलब हार्ट लाइन, वो सॉरी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन मतलब आपकी जो जीवन है, आपका जो जीवन काल है वो कैसा रहेगा। तो हम देख पा रहे हैं जो इनका जीवन काल है बहुत अच्छा है और साफ सीधी लाइन जा रही है ये यहाँ तक और नीचे तक आ रही है, जो कि हमें शो कर रही है कि जो इनकी जीवन रेखा है बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ापन है जीवन रेखा में। और इनकी जीवन रेखा पे कोई कट भी नहीं दिख रहा हमें आसपास कि कोई कट लग रहा हो। देखिए कोई कट नहीं है आसपास, पूरी सिंपल सीधी और एक अच्छी डार्क जीवन रेखा जा रही है। बस लास्ट में आके यहाँ पे तो सीधी गई, यहाँ पे आके थोड़े दो हिस्से में डिवाइड हो गई है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। जो नॉर्मली होता है, होता क्या है, जब आपकी एज 60 या 65 अबव हो जाती है, मतलब जब आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं, वृद्धावस्था में आ जाते हैं, तो आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम होने लग जाती हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम समझते हैं, जैसे कि आपको बैक पेन रहना या घुटनों में दर्द होना, एड़ी में दर्द होना, या कह सकते हैं खाना ना पचना, इनडाइजेशन होना, बीपी का कम ज़्यादा होना, या अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की थोड़ी प्रॉब्लम होना। ऐसी मतलब जो नॉर्मल बीमारियां जो किसी की बड़े उम्र के आदमी में होती हैं वैसी कोई, पर लेकिन कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है जो इनके जीवन पर संकट बने या जो इनके जीवन को प्रॉब्लम क्रिएट करके दे। बस छोटी मोटी वही नॉर्मल प्रॉब्लम है जो कि आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि लोगों के खान पान में और लोगों का ना एक्सरसाइज करना ही है। वरना इनके कोई जीवन पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि इनके जीवन के संकट बन जाए या जो इनके जीवन को ऐसा कर दे कि जिनके कारण ये अपने जीवन का अच्छे से मौज मस्ती ना कर पाएँ और जीवन से आनंद ले पाएँ। तो इनकी जीवन रेखा अच्छी है, इनकी एक हेल्थी लाइफ हमें शो हो रही है। जो इनकी जीवन रेखा की डार्कनेस है, डीपनेस है, बहुत गहरी है, जो शो कर रही है इनकी जीवन है एक अच्छा है और एक बढ़िया जीवन जीने वाले, इनकी एक अच्छी बहुत बढ़िया लाइन जाने वाली है। लेकिन जो प्रॉब्लम के जो इनकी कहते हैं ना, एक प्रॉब्लम की बात है वो ये है, आप देख पा रहे हैं जो शुक्र पर्वत है, इसे बोलते हैं शुक्र पर्वत, वीनस प्लैनेट, इस पर बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। देख रहे हैं अभी ये छोटी छोटी, ये एक ये, और जितने भी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, ये थोड़ी अच्छी नहीं होती हैं। ये सब क्या होती हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और प्रॉब्लम किस में क्रिएट करती हैं, आपके जीवन में। जीवन एक तो आपकी लाइफ लाइन को लेकर कि आप पे थोड़ी बीमारियाँ या थोड़ी सी कुछ भी प्रॉब्लम दे दे, बीमारी दे सकती हैं आपको, बुखार थोड़ा ज़्यादा करा सकती हैं, थोड़ा ज़्यादा बुखार हो जाए, या थोड़ी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपको थोड़ा तंग करे। दूसरा, जो आपका शादीशुदा रिश्ता है और जो आपकी पार्टनर है उसके साथ थोड़ी आपकी अनबन रहे। समझ रहे हैं आपको बात को। और जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं इनके हाथ के जो ये वीनस प्लैनेट है, इस पर बहुत सारी लाइन है, बहुत सारी रेखा ऐसी सीधी खड़ी हैं। देखिए ये है जो कि शो करती हैं कि जो इनकी अपने पार्टनर थोड़ी अनबन होने के चांस थोड़े ज़्यादा रहा करेंगे। मतलब कहते हैं ना कि देखो, लड़ाई तो हर एक मत पति पत्नी के बीच में होती है, लेकिन जो ये रेखा है ना, ये स्पेशल लड़ाई होती है कि मतलब जो किसी की लड़ाई हुई, आज लड़ाई हुई कल भूल जाएंगे। लेकिन जो थोड़ी रेखाएं होती हैं ना, ये ऐसा संयोग बनाती है कि जो लड़ाई होती है ना थोड़ी ज़्यादा खिंच जाती है, कि थोड़ी एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाती है, कहते हैं ना थोड़ी ओवर हो जाती है, जो कि थोड़ा दुख देती है। तो ये वाली हैं। बट कोई नहीं, अगर व्यक्ति अपने समझदारी का अच्छे से इस्तेमाल करे तो इन छोटी छोटी बात प्रॉब्लम को इग्नोर करके एक अच्छा जीवन बिल्कुल फ्लो कर सकता है। तो मेरी तो एडवाइस होगी, अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आए, बीमारी हारी ऐसी आ जाए, या जैसे थोड़ी ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, थोड़ा संयम रख के अच्छे से उसकी बीमारी का डट के सामना करें। या थोड़ा कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, छोटा मोटा समझते हैं ना, जैसे कि कहीं बाइक से गिर गए तो थोड़ी खरोचें आ गई, फ्रैक्चर के चांस तो नहीं आने वाले, सिर्फ खरोचें आना, ऐसी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखें और अपने आप को थोड़ा वेल फिट एंड फाइन रखें। और अगर मेरी शादी या रिलेशनशिप में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती हैं तो आप एक समझदार व्यक्ति, हमें पता लगी रही थी, और देखते हैं आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो क्या बताती है आपके बारे में और क्या आपकी सोच रखती है, पता चल जाएगी। दूसरा, जैसे कि दोस्तों हम इनके हाथ देख भी पा रहे हैं ना, देखिए इनके हाथ की जो शेप है वो यहाँ पे सीधी स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी है, और दूसरा यहाँ जाके कि पूरा रेक्टेंगल बना रही है। अगर आप ध्यान देखें तो ये सीधी है, ये बढ़िया, ये रेक्टेंगल शेप में आ रही है। दूसरा, जो इनकी हाथ की उंगलियाँ हैं ये भी काफ़ी अच्छी शेप में, मतलब कह सकते हैं जो इनके हाथ की हथेली है उसकी शेप जो है रेक्टेंगल है। दूसरा, जो इनकी हाथ की उंगलियाँ हैं वो हथेली की शेप के बराबर साइज़ में है।
तो ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ की हथेली, जो हाथ का पाम होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है और जो हाथ की हथेलियाँ होती हैं एक अच्छी काफ़ी शेप में होती हैं, ऐसे व्यक्ति के हाथ को हम फायर हैंड, अग्नि का हाथ कहते हैं, क्योंकि इनका हाथ एक रेक्टेंगल शेप का है और इनकी उंगलियां भी काफ़ी अच्छी लेंथ की हैं। तो ऐसे लोगों का हाथ जो होता है फायर हैंड होता है। और फायर हैंड का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट सोच के ही, सोच समझ के बातचीत करते हैं और बहुत अच्छे से, कहते हैं ना किसी इंसान की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स जानते हैं ना, बातचीत करने का तरीका बहुत बढ़िया होता है। जब भी किसी व्यक्ति से आप ये बात करते हैं तो इतने बढ़िया ढंग से बात करते हैं कि दूसरा वाला इंसान इनसे इम्प्रेस हो जाता है और इनकी एडवाइस या जो इनकी बात होती है उसे मानने के लिए अपने आप ही मर्जी हो जाता है कि हाँ आपकी बात मानेंगे। क्या कह सकते हैं, इनका टैलेंट होता है ऐसे लोगों का, जिन भी व्यक्ति का फायर हैंड होता है ना, उनका टैलेंट होता है कि अपनी बात को वो इस तरह से मना लेते हैं कि वो उसका दूसरे वाले का मन ही हो जाए। ये इनका बहुत बड़ा टैलेंट होता है और यही टैलेंट इनके दिमाग की पावर को, इनके मस्तिष्क की पावर को शो करता है कि कैसे ये अपना ब्रेन का यूज़ करके दूसरे वाले की बात को मान लेते हैं। दूसरा, ऐसे लोग बहुत अच्छे गुड एडवाइज़र होते हैं। जब भी ये एडवाइस देते हैं, ज़्यादातर जितनी बार भी एडवाइस देते हैं, जब भी एडवाइस देते हैं तो बहुत सोच समझ के एक बहुत अच्छे एडवाइस देते हैं जिसका एक अच्छा ही इफेक्ट होता है सामने वाले पे। तो इनके एडवाइस को लेना और इनके एडवाइस को मानना एक बहुत अच्छी बात है और एक आपको अच्छा रिजल्ट देगा इनके एडवाइस को मानना। तो ये था इनके हाथ का अपर हैंड। दूसरा, इनकी मस्तिष्क रेखा, जैसे कि हम देख पाए इनकी मस्तिष्क, जब इनसे बात करी तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सभ्य व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा संपूर्ण यूज़ करते हैं ब्रेन का, अच्छे से दिमाग का यूज़ कर पाते हैं। कहते हैं ना ब्रेन पावर थिंकिंग बहुत अच्छी है। दूसरा, अब इनकी मस्तिष्क रेखा ही देखते हैं, इनकी जो ब्रेन लाइन है, क्या इनके बारे में जैसा हम सोच पा रहे हैं कि सच में ऐसा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये है इनकी मस्तिष्क रेखा और जो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है। देख पा रहे हैं हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क मतलब ब्रेन लाइन, ब्रेन लाइन, ब्रेन की रेखा मतलब भाग, मस्तिष्क रेखा दिमाग की रेखा, सोचने की शक्ति की रेखा, सब कुछ रेखा, जो इंसान का सारा कार्य होता है दिमाग से ही होता है। और ये इनकी मस्तिष्क रेखा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। ये देखिए, ये इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये इनके जीवन से थोड़ी सी अलग है। ज़्यादातर होता क्या, लोगों की मस्तिष्क रेखा इनके जीवन से होती, जीवन रेखा से जाती है, इनकी जीवन रेखा से अलग है। मतलब जो इनकी लाइफ स्टाइल है उससे इनके जीवन की सोच की शक्ति बहुत अलग है। मतलब समझने का कि जैसे इनकी लाइफ स्टाइल है या जैसे ये जीवन जी रहे हैं या जैसा ये चाह रहे हैं, जो, लेकिन जो इनकी सोच का स्तर है उससे वो काफ़ी ऊंचा है। और जिस भी पोजीशन पे आज ये स्टैंड कर रहे हैं उससे ऊपर की सोच पे जा सकते हैं। मतलब कहते हैं ना आज ये इस लेवल पे हैं, लेकिन भगवान ने या इनके जो दिमाग का लेवल है वो उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक ऊंचा है, क्योंकि इनकी जो मस्तिष्क रेखा है उसकी डार्कनेस भी बहुत अच्छी है। दूसरा, उसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा डार्क है। ये देखिए, ये इतनी डार्कनेस दिखाना, इतनी अच्छी लेंथ दिखाना, ये साफ शो करता है कि जीवन रेखा अच्छा है। दूसरा, जो इनकी जीवन रेखा है वो यहाँ से होते होते चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। चंद्र पर्वत जो होता है हमारा मून प्लैनेट होता है, और मून जो होता है हमें बाहर ले जाने के लिए, जहाँ भी हम रह रहे हैं उस जगह से बाहर ले जाने के लिए, मतलब बाहर सेटलमेंट होने के लिए, बाहर काम करने के लिए, बाहर घूमने के लिए थोड़ा मोटिवेट करता है। और जितना इनका मस्तिष्क रेखा है जो हमें शो कर रही है वो इन्हें बाहर की तरफ, मतलब अपने घर से थोड़ा दूर, मतलब इनका जो मन करता होगा ना कि जो इनका काम है या जो इनका घूमने का, मतलब ज़्यादातर इनका मन करता होगा कि अपने घर से थोड़ा दूर रहें, अपने मतलब काम पे बाहर निकल जाए, घूमने निकल जाए। मतलब इनका मन करता होगा बाहर जाने का, होता है ना किसी का मन होता है कि अब अपने शहर में बढ़िया है, अच्छा है, वेल एंड कम्फर्ट है। लेकिन इनका कुछ ऐसा नहीं है, दूसरे शहर में जाके अगर काम करना चाहें तो परफेक्ट मन से करेंगे और अच्छे से करेंगे। दूसरा, इनके लिए बेनिफिट भी रहेगा, क्योंकि जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो भाग्य रेखा होती है, भाग्य समझते हैं ना, भाग्य रेखा, धन रेखा जो होती है वो आपकी देखिए ये रही, ये, और ये इधर की साइड जा रही है बाहर की तरफ। तो जितना हो सकता है ये बाहर जाके काम करें। एक जो थोड़ी प्रॉब्लम या थोड़ी नेगेटिव बात हमें जो दिख रही है वो इनकी भाग्य रेखा में ही दिख रही है। देखिए दोस्तों, इनकी जो भाग्य रेखा है यही बहुत हल्की है, ये बहुत ज़्यादा हल्की है। मतलब जैसे इनकी जीवन रेखा इतनी डार्क एंड परफेक्ट थी, इनकी मस्तिष्क रेखा इतनी डार्क एंड परफेक्ट है, इनकी हृदय रेखा इतनी डार्क एंड परफेक्ट है, उसके कंपैरिजन में तो इनकी भाग्य रेखा तो कुछ है ही नहीं, ना के बराबर है। मतलब है बहुत कम है। देख पा रहे हो तो आप, हीरा मैं जूम करता हूँ, रुकिए। देखिए ये, तो ये बहुत ज़्यादा धुंधली है किसी कंपैरिजन में, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और ये है हृदय रेखा। अब हृदय रेखा की बात करेंगे तो इनकी भाग्य रेखा थोड़ी कमज़ोर दिख रही है। तो मे भी कह सकते हैं जो इनका जो
तो जो इनकी ये दिखा रहा है ना, ये थोड़ी कमज़ोर है। मतलब ऐसा कंपैरिजन कह सकते हैं, भगवान ने इन्हें धन के अलावा, कहते हैं ना भगवान सबको भाग्य कुछ ना कुछ देता है, तो इनके हाथ में जितना धन नहीं दिया, जितना इनके पास इनके दिमाग का यूज़ करने की पावर दी है। और मैं लोग मानेंगे कि नेगेटिव पॉइंट है कि भगवान ने इनके आगे में लक्ष्मी नहीं लिखी, ये नहीं लिखा। ऐसा कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति के पास मस्तिष्क होता है, दिमाग यूज़ करने की शक्ति होती है, ऐसे लोग चाहे धन का हो या ना हो, वो अपना फ्यूचर, अपना करियर बना ही लेते हैं। और कह सकते हैं ये एक प्लस पॉइंट है कि इनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, पर इनके पास ब्रेन की इतनी बढ़िया रेखा है। ऐसी रेखा होना साफ आपको बहुत बढ़िया शो करता है कि आपके अंदर आम लोगों से बहुत ज़्यादा अधिक दिमाग यूज़ करने की पावर है, बहुत ज़्यादा अधिक सोचने की पावर है, बहुत अच्छे से आप दिमाग का संपूर्ण यूज़ कर पा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है। और मैं कह सकता हूँ कि ये व्यक्ति अपने जीवन में, इनके चाहे इनके हाथ में जीवन रेखा बहुत छोटी दिख रही है हमें, देखिए बहुत छोटी जीवन रेखा दिख रही है और बहुत धुंधली जीवन रेखा दिख रही है, लेकिन इतनी मेरी गारंटी है अपने जीवन में अगर बहुत प्रॉपरली दिमाग का यूज़ करते हैं और मेहनत उसमें साथ दे देते हैं, जो इनके आइडियाज़ हैं, जो इनकी थिंकिंग है, उसके साथ थोड़ा एक्शन कर देते हैं। मतलब कहते हैं ना, आइडिया है बस थोड़ा सा उसके करने के लिए एक्शन जो चाहिए, थोड़ा स्ट्रगल, वो कर लेते हैं, तो इन पे पैसों की तो बारिश होगी, इनके भाग्य में बहुत धन आएगा, चाहे भाग्य रेखा हो या ना हो। क्योंकि जो मस्तिष्क रेखा है ना, मस्तिष्क के सामने तो भाग्य भी नीचे आ जाता है, तो वो वाली वाली बात है। दूसरा, जो इनके हाथ में जो रेखाएं, ये भाग्य की रेखा इन्हें भाग्य की तरफ ले जा रही है, इनकी मस्तिष्क रेखा भी इन्हें भाग्य की तरफ ले जा रही है। तो मैंने एडवाइस करता हूँ। और देखिए छोटी छोटी बात, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो रेखा बाहर ले गई, ये बाहर ले गई, ये भी छोटी बाहर ले गई, ये वाली ही बाहर ले जा रही है, तो जिनकी ज़्यादातर रेखा इन्हें बाहर लेके जा रही है। तो मैंने एडवाइस करता हूँ कि अपना जो भी ये काम करना चाह रहे हैं, या जो भी ये बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, उसे अपने घर से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करें। जहाँ इनका घर है उससे 100-200 किलोमीटर दूर ही जॉब या बिजनेस करें, जिससे हो सकता है कि इनके जो कहते हैं ना सक्सेस की जो बात है, रात दुगनी, वो दिन दुगनी रात चौगनी वाली बात हो जाएगी। जितना ही अपने घर से दूर काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा इनमें पैसा आने की चांसेस ज़्यादा बनेगा। दूसरा दोस्तों, एक तो इनकी भाग्य रेखा, ये सॉरी मस्तिष्क रेखा बहुत सैड थी, बहुत बढ़िया थी। दूसरा, इनके हाथ में ये रेखा अलग से और जा रही है, जो कि चंद्र पर्वत से आ रही है। जो चंद्र पर्वत से जो रेखा आ रही है ना, ये रेखा साफ शो कर रही है कि जो इनका वो है ना मस्तिष्क रेखा, उसमें सपोर्ट दे रही है। और सपोर्ट लेना समझते हैं, सपोर्ट का मतलब क्या होता है। ये इनकी मस्तिष्क रेखा है, इनकी थिंकिंग पावर शो कर रही है। दूसरा, ये लाइन इन्हें सपोर्ट भी कर रही है। सपोर्ट इन द सेंस, जब भी कोई विचार करते होंगे तो कहीं हल्का सा भी डाउट आता होगा ना कि यार गलत सोच रहा हूँ, तो ये लाइन कहती होगी नहीं यार तो बहुत सही सोच रहा है। अगर गलत भी सोच रहे होंगे तो उसके हटा के उनकी सही सोच पे इन्हें थोड़ा फॉरवर्ड कर देती होगी। तो कह सकते हैं इनके हाथ में जो असली जो इनका खजाना है, वो इनका मस्तिष्क है, उनका ब्रेन है, इनका माइंड है, इनके सोचने की पावर है। और ये भगवान ने बहुत कम लोगों को देते हैं। पैसा देना या भाग्य लिख देने से कुछ नहीं होता है, उस पैसे का उपयोग करना, उससे जीवन में अच्छे से यूज़ कर पाना, जो कि मस्तिष्क से आता है, वो इनके पास है। दूसरा दोस्तों कि हम देख पा रहे हैं इनके सूर्य पर्वत को, सूर्य पर्वत पर इनके एक छोटी सी रेखा आ रही है, ये सीधी सी, और ये हल्की सी टच हो रही है किससे, जीवन रेखा से। एक्चुअली सीधी लाइन जो होती हैं, जितनी भी आपके सूर्य पर्वत पे ये सीधी रेखा होती हैं, ऐसी रेखाएं जो होती हैं आपको गवर्नमेंट से होने वाले लाभ को दिखाती हैं। गवर्नमेंट से होने वाले लाभ समझते हैं, जो गवर्नमेंट से आपको प्रॉफिट मिले। अब गवर्नमेंट से प्रॉफिट है, लाभ खाली 2-3 तरीके से होते हैं। एक तो कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, दूसरा कि आप गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करते हैं, तीसरा या गवर्नमेंट की कोई स्कीम जिसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ हो। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम होती हैं, उसमें से किसी भी स्कीम का आपको लाभ हुआ हो, तो इनके हाथ में ये वाला चांस तो बनना है कि इनके हाथ में छोटा है, थोड़ा है, लेकिन है। कह सकते हैं इन पे, अगर ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो इनके चांसेस होते कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लग पाती। हाँ, कम दिख रहे हैं, मे बी इन्होंने तैयारी नहीं करी होगी अपने जीवन काल के अंदर, या करी होगी तो मे बी क्या कह सकते हैं ना, इनके मस्तिष्क रेखा में इतना दम है, थोड़े से लग से ही काम हो गया। तो इनके हाथ में ये जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए है, अगर उन्हें मतलब गवर्नमेंट से हेल्प के लिए है या गवर्नमेंट से प्रॉफिट के लिए है, अगर उन्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी है या कर रहे हैं तो बहुत फोकसली करें, इनके हाथ में चांसेस है गवर्नमेंट जॉब का। दूसरा, बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट से ये पक्का कुछ ऐसा बिजनेस करेंगे, या जिससे ऐसा बिजनेस करें जो गवर्नमेंट से इन्हें हेल्प मिले या गवर्नमेंट से इन्हें प्रॉफिट चांस मिले। तो बस दूसरा, ये जो प्रॉब्लम, ये जो हमें हाथ में दिखी थी ना, ये सीधी सीधी रेखा है, ये वाली, ये अच्छी रेखाएं प्रतीत नहीं हो रही हैं, तो इन्हें थोड़ा इग्नोर करें या इनसे थोड़ा बचें। ये जो रेखा है ना, ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, आपकी हेल्थ के लेके रिलेटेड भी, और दूसरा आपकी जो मतलब मैरिज है उससे रिलेटेड भी।
बस प्रॉब्लम छोटी होगी। मैं एडवाइस दूंगा कि आप इसे थोड़ा बेटर ना करें, क्योंकि जो लोग इतने मतलब ये दिमाग से बहुत धनी है, इनके दिमाग की पावर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोग थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, क्योंकि ये जब कोई विचार कर लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसका डिसीजन लेते हैं, तो उससे फिक्स हो जाते हैं कि ये चीज़ पक्का सही है, और ये बात होती भी सही है और बात निकलती भी सही है। लेकिन रिश्तों के अंदर ब्रेन का यूज़ या मस्तिष्क का यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रिश्ते रिश्ते होते हैं, उसमें थोड़ा लॉजिक नहीं लगता है, बस यही है बात। वरना इनके हाथ में सब बढ़िया है, और सबसे जो इनकी इम्पोर्टेंट है, सबसे मजबूत पावर जो है वो इनकी यही है, मस्तिष्क रेखा। दूसरा दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि जो शनि पर्वत है, ये है शनि पर्वत, इस पे ये एक स्क्वायर बनना है, ये स्क्वायर देख पा रहे हैं। और जो स्क्वायर है ना, ये शो करता है कि इन पे एक अचानक धन लाभ होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं ना, लोग कहते हैं शनि इस बुरी, शनि जो होते हैं बुरा वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शनिदेव जो होते हैं आपके कर्म फलहलता होते हैं, जैसे आप काम करेंगे, कर्म करेंगे, उस हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। दूसरा, आज आप एक बात याद रखें, शनि जो होता है मनी होता है, शनि इज़ मनी, क्योंकि शनिदेव अगर प्रसन्न हो जाते हैं और आप पे अपनी कृपा करते हैं तो आप पे बहुत ज़्यादा अधिक धन लाभ होता है। और इनके हाथ में तो यहाँ पे स्क्वायर बनना है शनि पर्वत, इसका मतलब साफ है कि इन पे अचानक धन लाभ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। अचानक धन लाभ हमें अब 3-4 चीज़ से होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, जिससे आपको एक साथ बहुत ज़्यादा धन लाभ हो जाए। और दूसरा, मैं तो एडवाइस करूँगा कि इन स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग या करनी चाहिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो होता है दिमाग से पैसा कमाने का जरिया होता है। और जैसे कि मैं इनके हाथ में देख भी पा रहा हूँ, जैसे इनके हाथ में देख भी पा रहा हूँ कि इनके हाथ की जो मस्तिष्क रेखा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इन पे दिमाग तो है, इन पे आइडिया भी है। अब मैंने आइडिया दे दिया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, बस इन्हें क्या करना है, एक्शन करना है। और मैंने एडवाइस करूँगा जब भी ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो थोड़ा प्रॉपर नॉलेज के साथ ही इन्वेस्ट करें। दूसरा, अगर इन पर चाह धन लाभ लोन से, फाइनेंस से काम जो होता है उस चीज़ से, या प्रॉपर्टी से, वो तो बेसिक है, वो तो आपको आना है। पर लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप पे ब्रेन है, सोचने की शक्ति है, प्रॉपरली यूज़ करें और इसका अच्छा धन लाभ कमाएं। क्योंकि देख पा रहे हैं आप, ये कोऑर्डिनेशन जो बनना है यहाँ पे, ये वाला कोऑर्डिनेशन, ये आपकी मस्तिष्क रेखा, ये आपका ये स्क्वायर, मनी स्क्वायर, जो कि दोनों का मिलकर कॉम्बिनेशन बना है शनि पर्वत पे, कि साफ दिखाएं। शनिदेव कह रहे हैं कि आप मेरे से पैसा लीजिए, बट अपना दिमाग का अच्छे से यूज़ करके। शनिदेव जो होंगे आपको एक साथ इकट्ठा पैसा देंगे, तो वो आपके पास किससे आएगा, स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट आपका दिमाग, आपके दिमाग की सोच की पावर मांगता है। तो सब कुछ अच्छा है इनके हाथ में, ये था इनके हाथ का एनालिसिस। और एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे इनके हाथ की जो उंगली की जो लेंथ है वो पहले फलांग तक आ रही है, जो शो करती है कि ये हिसाब में बहुत पक्के होंगे, जिससे लेन देन करना होता होगा, जिसका कोई पैसा देना है उसे दे देते होंगे, लेना हो लेते होंगे, मतलब आनाकानी नहीं करते होंगे, बहुत अच्छे से पैसों का हिसाब बना के रखते होंगे, किसी से कोई इनकी ऐसे आपसी बैर भी नहीं होगी। तो ये था इनके हाथ का एक्सेस। बस मैंने एडवाइस करूँगा थोड़ा सा इन लाइनों को अपने रिश्तों में या अपनी थोड़ी बीमारी हारी से बचने की कोशिश करें। दूसरा, जो भी बिजनेस करें या जो भी काम कर रहे हैं अपने घर से थोड़ा दूर होकर करें, जितना घर से दूर होंगे उतना ही ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट होगा। और पैसों को लेकर थोड़ा थिंकिंग बढ़ाएं, जिससे क्या हो, इनका ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, राजभोग ट्रायंगल अच्छा सा बने, जो इन्हें एक अच्छी लग्जरी लाइफ दे। दूसरा, अगर ये स्टॉक मार्केट में ट्राई करते हैं, क्योंकि शनिदेव इन पे मेहरबान है, क्योंकि शनिदेव ने ट्रायंगल बना के दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और इन पर एक मस्तिष्क रेखा भी बहुत बढ़िया है, इनकी सोच पावर बहुत बढ़िया है, तो इन पर शायद इन्हें प्रॉफिट हो स्टॉक मार्केट से। तो ये था इनके हाथ का विश्लेषण। जिस व्यक्ति को अपने हाथ का या अपने पाम का विश्लेषण कराना हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपने हाथ का, अपनी कुंडली का एनालिसिस कराएं। राधे राधे।